हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम सीखेंगे टेंस। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि स्पोकन इंग्लिश में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इस चैनल पे और इस वीडियो पे मैं आपको पूरा टेंस का पूरा पैकेज देने वाली हूँ, वो भी फ्री में। बहुत ही डिटेल में हम समझेंगे चीज़ों को जो आज तक किसी यूट्यूब में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जो पेड कोर्स में आपको देखने को मिलता है उससे भी अच्छा मैं आपको इसी चैनल पे फ्री में प्रोवाइड करूँगी। बिल्कुल होगा फ्री आप सभी के लिए, ठीक है। अब मैं फ्री में से क्यों प्रोवाइड कर रही हूँ? क्योंकि स्पोकन इंग्लिश ना सीखने का दर्द और जो स्पोकन इंग्लिश सीखने की वजह से इतना पैसा लगता है ना, वो दर्द मैं समझ सकती हूँ क्योंकि उस दर्द से मैं गुजर चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो दर्द मुझे मिला है वो दर्द आप सभी को ना मिले। इसलिए मुझे इंग्लिश मैंने सीखा, खुद से कोशिश किया, मुझे आ गई, तो मैंने सोचा कि आप सभी को भी मैं फ्री में प्रोवाइड करूँ। जब तक पॉसिबल होगा तब तक मैं फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल फ्री में मिल रहा है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। और सीरीज़ वाइज आएगी, ठीक है। टेंस का जैसे एक वीडियो पे तो पूरा कवर नहीं हो पाएगा, सीरीज़ वाइज में लेकर आऊँगी जिससे कि आपको हर दिन आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे डिटेल्स में पूरा, ठीक है। देखिए, टेंस क्या होता है, व्हाट इज़ टेंस, ठीक है। इसका डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखेंगे। देखो, टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है। टेंस हमें बताता है कि एक्शन का टाइम कब हुआ। देखो, इट शोज व्हेन एन एक्शन हैपन। ये क्या दर्शाता है कि जो एक्शन है, यानी कि जो एक्शन है, जो क्रिया है, वो कब हुआ, पास्ट में, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, ठीक है। तो टेंस हमारा मेनली कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होती है पास्ट, एक होती है प्रेजेंट, एक होती है फ्यूचर, ठीक है। टेंस हमें बताता है कि कोई काम कब हुआ, ठीक है। यानी काम पहले हुआ, अब हो रहा है या आगे होने वाला है। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा टेंस के माध्यम से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कुछ एक सिंपल एग्जांपल हम आपको बताते हैं। ये देखो, ये है आपका सेंटेंस, ये आपका है टाइमिंग और ये है टेंस, ठीक है, जिससे कि हम चीज़ों को समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, आई ईट फूड, यानी कि मैंने खाना खाया। तो ये खाना जो है ये कब खाया? अभी की मैं बात कर रही हूँ, या फिर ये खाना खाने का जो क्रिया है वो डेली होता है, मैं डेली खाना खाती हूँ, ठीक है। तो ये जो डेली होने वाला चीज़ वो, या फिर अभी होने वाला चीज़ वो हमारा प्रेजेंट टेंस में आएगा। इस चीज़ को याद रखना, जो हम डेली करते हैं वो हम प्रेजेंट टेंस में लेकर आते हैं। जैसे सुबह हर रोज़ खाना खाना, हर रोज़ नहाना, हर रोज़ मुँह धोना, ठीक है। तो ये जो डेली कोई भी काम हम करते हैं वो हमारा प्रेजेंट टेंस में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, आई एट फूड, मैंने खाना खाया। ये क्या हुआ? मैंने खाना खाया, यानी कि मैं कल की बात कर रही हूँ, यानी कि स्टडी। कौन सा टाइम का बात कर रही हूँ? स्टडी, यानी कि मैं कल की बात कर रही हूँ। और जब कल की मानी यानी कि मैं बीती हुई चीज़ की बात कर रही हूँ, इसका मतलब मैं तो पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ। जो पीछे हो चुका, यानी कि भूतकाल में हो चुका, यानी कि मैं पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैंने खाना खाया, मैं खाना खा ली, या फिर मैंने खाना खा लिया, यानी मेरा खाना खाने का जो एक्शन है वो हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगी। तो यानी कि ये खाना खाऊंगी क्या, चाहे हो सकता है मैं 2 घंटा बाद की बात कर रही हूँ, या फिर मैं यहाँ पे जो लिखा है मैं उसके अनुसार चल रही हूँ। मैं खाना खाऊंगी, मैं यानी कि मैं कल की बात कर रही हूँ। तो यानी कि कल, यानी कि भविष्य, यानी कि फ्यूचर टेंस। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं खाना खाऊंगी। आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं कल खाना खाऊंगी, यानी कि मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा फ्यूचर टेंस, ठीक है। बस एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको आप समझिए, डिटेल में तो है ही, वो मैं आपको समझाती हूँ। तो मेनली आपको ये समझ में आ गया कि टेंस कितने टाइप का होता है। टेंस होती है 3 टाइप का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। यहाँ ईट, यानी कि ये जो ईट है, ठीक है, ये जो ईट है, एट है और विल ईट है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है, जैसे ईट, एट एंड विल ईट, ठीक है, विल ईट। ये दर्शाता है टेंस चेंज होने की वजह से टाइम क्लियर हो रहा है, ठीक है।
ये ईट सिंपल वर्ब है यानी कि प्रेजेंट टेंस, एट पास्ट का वर्ब है यानी कि पास्ट टेंस, विल इट यानी कि फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आपको वर्ब से आप समझ सकते हैं कि टेंस हमारा प्रेजेंट में है, पास्ट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है। वो वर्ब के साथ हम चीज़ों को समझेंगे। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, टेंस जो होती है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, वो वर्ब के साथ ज़्यादा क्लियर होती है। तो टेंस में वर्ब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्ब का भी हम क्लास लेकर आएंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अच्छे से इंग्लिश सीखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश में। हम अगर कोई भी चीज़ सीखते हैं उसका हम पहले इम्पोर्टेंस जानेंगे। अगर मान लीजिए मैं खाना खाऊंगी तो इसका मतलब मैं स्वस्थ रहूँगी, अच्छी रहूँगी। ठीक है, अगर मैं पानी पीऊँगी तो मेरा स्किन अच्छा रहेगा, मेरा हेल्थ अच्छा रहेगा। तो पानी पीने की एक वजह होती है, खाने की एक वजह होती है, हर एक चीज़ की वजह होती है। तो यहाँ पे मैं टेंस सीख कर क्या करूँगी, टेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश में, देखो क्लियर टाइम बताता है। ठीक है, विदाउट टेंस लिसनर कैन नॉट अंडरस्टैंड द टाइम ऑफ एक्शन। बिना टेंस का सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि आप कब की बात कर रहे हो, कल की बात कर रहे हो या अभी की बात कर रहे हो या फिर आने वाले टाइम की बात कर रहे हो। तो जब भी आप अपना बात किसी को बताते हो तो उसमें हम मेंशन करते हैं ना, ये आज की बात है, ये कल की बात है, ये होने वाली है। तो ये इंग्लिश में हम लोग टेंस के थ्रू हम बताएंगे। ठीक है, अब जैसे टेंस के बिना सामने वालों को समझ ही नहीं आएगा कि कब काम कब हुआ। ठीक है, इसीलिए टेंस इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि हम सामने वालों को क्लियर कर दें कि ये कब की बात है, पास्ट की बात है या प्रेजेंट की बात है या फिर फ्यूचर में होने वाली चीज़ की बात है। ठीक है, जैसे कि आई गो स्कूल स्टडी, इसका कोई सेंस बनता है नहीं, इससे आपको कुछ समझ नहीं आया। आई गो स्कूल स्टडी मतलब ये तो पूरा सेंटेंस भी गलत है। ठीक है, कोई मीनिंग ही नहीं बैठ रहा है इसका, और ये गलत भी है, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जैसे यहाँ पे आई वेंट टू स्कूल स्टडी यानी कि मैं कल स्कूल गया, इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि मैं कल की बात कर रही हूँ, यानी कि टेंस हमें ये बताता है कि हम कब की बात कर रहे हैं। आई वेंट टू स्कूल स्टडी। ठीक है, अब मैं पॉइंट नंबर 2 स्पीकिंग फ्लुएंट बताता है। ठीक है, बनाता है। जैसे करेक्ट टेंस मेक्स योर इंग्लिश साउंड नेचुरल एंड फ्लुएंट। जो करेक्ट टेंस होता है ना, वो आपकी इंग्लिश को, जो आप जब इंग्लिश में बात करोगे ना, तो आपकी साउंड को बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और फ्लुएंट बनाएगा। तो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्पोकन इंग्लिश में, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, सही टेंस आपकी इंग्लिश को स्मूथ और कॉन्फिडेंट बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर टेंस चेंज हुआ तो आपका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे सिर्फ टेंस बदलने से पूरा मीनिंग बदल जाता है। जैसे आई लिव इन दिल्ली, इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है मैं दिल्ली में रहता हूँ, यानी कि आप परमानेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, आई एम लिविंग इन दिल्ली यानी कि मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ, यानी कि ये टेम्परेरी है। अभी आप मान लो दिल्ली में हो, कल को जाकर मुंबई में चले जाओगे, फिर कहीं और चले जाओगे, तो यहाँ पे एम नहीं है, यहाँ पे एम है। तो देखो कैसे यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही है। तो टेंस यही बताता है, और टेंस के साथ वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे गलत टेंस क्या होता है, गलत टेंस मतलब गलत मैसेज, गलत, अगर आप टेंस को सही से यूज़ नहीं करोगे, सामने वाला को आप जो बोलना चाहते हो वो उल्टा ही समझ लेगा। ठीक है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, जिसको हमें बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर के साथ सीखना पड़ता है। अब यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 4 है, टेंस कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है सबसे ज़्यादा, आपकी एग्ज़ाम्स में, आपकी इंटरव्यूज़ में और डेली टॉक में। जब आप हर रोज़ अगर किसी से इंग्लिश में बात करते हो तो टेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेंस आर टेस्टेड इन एग्जाम्स, इंटरव्यूज़ एंड रियल कन्वर्सेशन। स्कूल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंटरव्यू और डेली कन्वर्सेशन, हर जगह टेंस यूज़ होना चाहिए, या फिर इंग्लिश में हर जगह टेंस यूज़ होती है। तो आपको टेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि बिना टेंस का सामने वाला क्लियर नहीं होगा कि हम कब की बात कर रहे हैं। और जो टेंस है वो हमारे एग्ज़ाम्स में, इंटरव्यूज़ में और डेली टॉक में आपसे पूछा जाता है। इंग्लिश आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, क्योंकि आजकल हर जगह इंग्लिश का बोलबाला बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ, जिससे कि आप अच्छा इंग्लिश सीख पाओ। अब यहाँ पे देखिए टेंस का रियल लाइफ फॉर्मूला,
इजी ट्रिक। देखो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा मार्क करके रखिएगा अपने माइंड पे, ठीक है। टेंस जो है यहाँ पे देख लीजिए, टेंस जो है वो टाइम और प्लस वर्ब इन दोनों को मिलाकर ही टेंस बनता है, ठीक है। अब जैसे टाइम वर्ड है और टेंस है, जैसे ऑलवेज, डेली, यूजली, जहाँ भी आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा समझ लीजिएगा ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, ठीक है। नाउ यानी कि अभी, एट दिस टाइम यानी कि इसी समय, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा, ठीक है। स्टरडे यानी कि कल, लास्ट नाइट यानी कि आप समझ जाइएगा ये आपका पास्ट सिंपल हो जाएगा। टुमारो या फिर नेक्स्ट वीक, इसका मतलब समझ जाइएगा कि आप ये फ्यूचर सिंपल की बात कर रहे हो, ठीक है। टेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तब हो जाती है अगर टेंस को अगर आपको सही करना है तो टाइम को और वर्ब को इन दोनों को मिलाकर ही टेंस बनता है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इन चीज़ों को दिमाग में रखोगे आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉमन प्रॉब्लम जो आप फेस करते हो, ठीक है। अगर ग्रामर समझती हो आप, ग्रामर अगर समझती हो पर बोलते वक्त टेंस अप्लाई नहीं हो पाता, जो कि हम सभी को पता है। हम ग्रामर तो सीख रहे हैं बट जब बोलते हैं ना तो समझ नहीं आता कि क्या ही बोले, ठीक है। इसलिए हम टेंस को स्पीकिंग के साथ सीखेंगे। आप सभी के लिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, जैसे कि हम लोग स्पीक करते करते टेंस को सीखेंगे, ठीक है। शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ याद रखने के लिए, टेंस शोज द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस क्या दिखाता है कि एक्शन का टाइम कब हुआ। मेक्स इंग्लिश क्लियर, और इंग्लिश को क्लियर बनाता है, करेक्ट बनाता है और फ्लुएंट बनाता है। टेंस बताता है कि काम कब हुआ और इंग्लिश को सही, क्लियर और फ्लुएंट बनाता है। तो आपको समझ में आ गया कि टेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात करती हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। आपको तो समझ में आ गया कि टेंस कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैं एंटर करती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। देखो टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने टाइप के होते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश ग्रामर टेंसेस, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर हैज़ 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक है। और ये 3 मेन टाइप टेंस का 4 सब टेंस होता है, ठीक है। और टोटल मिला के आपका 12 टेंस बनता है। मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं बात करती हूँ प्रेजेंट टेंस की। पहला टेंस कौन सा होता है, 3 मेन टाइप मैंने बताया था ना, तो 3 में से ये पहला है प्रेजेंट टेंस। दूसरा होगा आपका पास्ट टेंस, ठीक है। तीसरा होगा आपका फ्यूचर टेंस। तो ये मेनली 3 टाइप का होता है। चलिए मैं यहाँ पे अच्छे से आपको लिख देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए पहले होता है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा होगा आपका पास्ट टेंस। तीसरा होगा आपका फ्यूचर टेंस। तो पहला है यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब ये तीनों का, इसका होगा 4, इसका भी होगा 4, इसका भी होगा 4। तो 4 4 8 8 4 12, तो टोटल कितना हो गया 12। मैंने आपको बताया था टोटल 12 होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे पहले प्रेजेंट टेंस की, फिर बात करेंगे पास्ट टेंस की, फिर बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। प्रेजेंट टेंस का 4 भाग है, पास्ट टेंस का भी 4 भाग है और फ्यूचर टेंस का भी 4 भाग है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पे 12 टेंस बनेगा, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे। बहुत ही सिंपल है, ये सीख जाइएगा तो इंग्लिश का समझ लीजिए आप 50% आप इंग्लिश सीख गए हो, क्योंकि इंग्लिश में टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ जिससे कि हम चीज़ों को अच्छे से देख पाए। तो आप समझ गए हैं कि मैंने क्या बोला आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। देखो प्रेजेंट टेंस क्या होती है। प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शन हैपनिंग नाउ, डेली और जनरली ट्रूथ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस जो होता है वो यूजुअली कब होता है, अभी होती है यानी कि नाउ। डेली जो हम हर रोज़ करते हैं, जैसे हर रोज़ खाना खाना, नहाना, स्कूल जाना, ठीक है। जनरल ट्रूथ यानी कि रोज़ सुबह सूरज उगता ही उगता है, ये जनरल ट्रूथ है, ठीक है। तो और पृथ्वी घूमती है, ये जनरल ट्रूथ है। जो जनरल ट्रू है, जो ट्रूथ है उसमें हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस का यूज़ अब हो रहा है, ठीक है। अब हो रहा है काम, रोज़ हो रहा है काम, या फिर सच्चाई बताने के लिए होती है। एग्जाम्पल से हम चीज़ों को और क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट मैंने बताया था।
ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको कि प्रेजेंट टेंस का, मान लीजिए प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, और इसका 4 भाग है। पहला भाग ये रहेगा आपका, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, चौथा भाग ये। तो यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को बस, और बहुत इजी भी है, बस आप चीज़ों को आराम से देखते जाइए। जैसे प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप, कौन सा टाइप है यहाँ पे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहला हो जाएगा आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसे कि आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जैसे बहुत कॉमन चीज़ है, मैं बताती हूँ। प्रेजेंट टेंस हम तब समझेंगे जब, प्रेजेंट सिंपल टेंस हम तब समझेंगे जब लास्ट में ता, ती, ते, हूँ रहेगा तब। हूँ तो ऐसे ही है, अगर ता हूँ, ते हूँ, ती हूँ, इस तरह से रहेगा तो समझ लीजिएगा आप ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। जैसे आई ईट फूड, यानी कि मैं खाना खाता हूँ, तो यहाँ पे देखो ता हूँ, ठीक है, तो ये हम समझेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब नेक्स्ट आए, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई एम ईटिंग फूड, यानी कि मैं खाना खा रही हूँ, यानी कि ये खाना खाने का चीज़ काम अभी हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको बात करती हूँ, जैसे यहाँ पे आपने ता हूँ, ते हूँ, ती हूँ आपने देखा है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम तब समझेंगे जब लास्ट में रहा, रहा हूँ, रही हूँ, ये ऐसे रहेगा, तब हम समझ लेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं खाना खा रही हूँ, तो यहाँ पे देखो रहा हूँ या फिर रही हूँ। अगर आप लड़का हो तो रहा हूँ बोलो, लड़की हो तो रही हूँ बोलो। तो जब भी आप रहा हूँ, रही हूँ अगर रहेगा तो आप समझ जाइएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है? आई हैव ईटन फूड, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। डिटेल में हम समझेंगे आपको, अब डिटेल में हम आपको समझाएंगे। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कि मेरा खाना खाने का काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ है, तो खाना खा चुका हूँ। एक सेंस बनता है कि मैंने अभी अभी खाया। जैसे मान लो आप शादी में गए, ठीक है, स्लॉट बैठता है ना कि फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, ऐसे करके बैठता है ना। तो जैसे आप खाना खा के उठे, आपका दोस्त आके फिर खाना खाने जा रहा है, आप निकल ही रहे हो, वो ढूक रहा है खाना खाने, तो वो बोलेगा चल ना खाना खा लेते हैं, तो आप क्या बोलोगे? अरे मैंने अभी अभी खाना खाया। तो उसमें आप इंग्लिश कैसे बोलोगे? आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुकी हूँ, या फिर मैं खाना खा चुका हूँ। तो जो अभी अभी ख़त्म होगा वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे। अब इसका हम कैसे समझेंगे? जैसे इसका आपने देख लिया, इसका भी आपने देख लिया, इसका हमने आपको बताऊंगी। जब किसी भी लास्ट में चुका हूँ, जैसे आप हिंदी में सोचते हो ना, बात करते हो ना, जैसे चुका हूँ, ठीक है, या फिर पास है, या फिर लिया है, या फिर दिया है, ठीक है, इस तरह का अगर होगा तो समझ लीजिएगा आप कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस प्रेजेंट परफेक्ट, ये दोनों मिल जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ। तो जब यह होगा तब समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। बहुत ही डिटेल में बताई हूँ, बहुत ही बेसिक्स लेवल से बताई हूँ, शायद ही कोई आपको यूट्यूब पे बताएगा, वरना ये चीज़ ना पैसा लेके बताता है लोग, क्योंकि मैं बहुत पैसा फेंक चुकी हूँ इंग्लिश सीखने में। फाइनली मेरे को समझ में आ गया कि भाई अब कैसे सीखना है, तो मैं वैसे सीखी, बस आप लोगों को सिखा रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप इंग्लिश को सीखने में सर्वाइव कर रहे हो, उस तरह से बहुत लोग हैं जो इंग्लिश को सीखने में सर्वाइव करते हैं। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी और उनको हेल्प होगी, ठीक है। अगर किसी को मदद करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर करके आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। मैंने प्रेजेंट टेंस देख लिया, अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस, ठीक है। यहाँ पे पास्ट टेंस का भी क्या होगा? 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए,
पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शन दैट ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है, यानी कि जो पहले ही हो चुका, ठीक है, जो हो चुका उसको हम पास्ट टेंस में लेकर आएंगे। पास्ट टेंस का यूज़ उन कामों के लिए होता है जो पहले हो चुका होता है, ठीक है, जो पहले हो चुका होता है, यानी कि वो चीज़ पास्ट यानी भूतकाल में हो चुका होता है। अब इसका हम 4 पार्ट देखते हैं और अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए पास्ट टेंस के 4 टाइप, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो बहुत सिंपल है, वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल था, वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट था, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, बस ये सामने का चीज़ चेंज हो रहा है, पास्ट 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 पास्ट, वहाँ प्रेजेंट की जगह अब यहाँ हो जाएगा पास्ट पास्ट पास्ट। सिंपल है याद करने में, बहुत ज़्यादा सिंपल है। वहाँ पे हम प्रेजेंट का बात करते थे और यहाँ पे हम पास्ट का बात करेंगे। ये सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस ये सेम रहेगा, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत प्यार से समझाई हूँ और अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि आई एट फूड, मैंने खाना खाया, मैं अब यहाँ पे जो भी बात करूँगी वो मैं पास्ट की बात करूँगी। अब पास्ट में वो एक्शन कब हुआ उसकी भी मैं बात करूँगी। देखो मैंने खाना खाया, आई एट फूड, मैंने खाना खाया, इसमें है आपको नहीं देखने को मिलेगा, कहीं भी आपको है नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें मोस्टली जहाँ पे भी अगर आप है देखते हो तो समझ लीजिएगा वो आपका प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। पास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, मोस्टली था, या फिर लास्ट में आ आएगा। आ कैसे, खाया, जैसे अगर मैं आपको बताऊं खाया तो ये आ खाया, ठीक है। चुका था, देखो यहाँ पे था आ खाया। अब खुद जब प्रैक्टिस करोगे ना, सोच के देखना, ये समझ में आएगा। पास्ट में मोस्टली आता है था या फिर आ, खाया, गया, सोया, बोला, देखा, ठीक है। तो आ जब लास्ट में कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस आ से ख़त्म होता है तो समझ लीजिएगा वो पास्ट का है। बहुत प्यार से, बहुत आराम से, क्योंकि मैं ये समझती हूँ आप मेरे ही स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे देखिए, देखो आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था, ठीक है, मैं खाना खा रहा था। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड, ठीक है। यहाँ पे आपका वॉज का यूज़ हुआ, यहाँ पर आपका हैड ईटन का यूज़ हुआ, यहाँ पे भी आपका हैड बीन ईटन का यूज़ हुआ। ये मैं आपको बताऊंगी डिटेल में, बट बेसिकली आप जितना आपको समझना है आप यहाँ पे समझ लीजिए, जिससे कि चीज़ें आपके लिए इजी हो, ठीक है। तो आई हैड ईटन फूड, ठीक है। आई हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था, ठीक है। अब मैं आगे बात करती हूँ, ये तो पास्ट का हो गया, प्रेजेंट का भी हो गया, अब हम बात करते हैं फ्यूचर का। याद रखिएगा, फिर से एक रिकैप दे रही हूँ, है जहाँ होगा वो पास्ट नहीं होगा, है प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ फ्यूचर टेंस की। देखिए फ्यूचर टेंस में यहाँ पे क्या है, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस इज़ यूज्ड फॉर एक्शन दैट विल हैपन, यानी कि फ्यूचर टेंस का यूज़ उन कामों के लिए होता है जो आगे होने वाला होता है, अभी हुआ नहीं, नहीं हुआ था, अभी होने वाला है। जैसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हो, ठीक है, तो ये आपका होने वाला है, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है। तो जो फ्यूचर हम उसको जो भविष्य, हम भविष्यवाणी देखते हैं, अगर भविष्य देखते हैं यानी कि हम भविष्य की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। भविष्य चाहे वो 1 साल का हो या 1 मिनट आगे का हो, भविष्य भविष्य ही होता है, ठीक है। तो वो हमारा फ्यूचर टेंस ही हो जाएगा। अब इसका हम 4 पार्ट देख। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वहाँ पे प्रेजेंट था, फिर पास्ट आया, अब यहाँ पे फ्यूचर हो जाएगा, अब यहाँ पे फ्यूचर हो जाएगा, यहाँ पे फ्यूचर हो जाएगा, यहाँ पे फ्यूचर हो जाएगा। सिंपल वहाँ भी था, कंटिन्यूअस वहाँ भी था, परफेक्ट वहाँ भी था, परफेक्ट कंटिन्यूअस वहाँ भी था। तो ये चेंज नहीं होता, ये चेंज होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, आई विल ईट फूड, यहाँ पे विल लग जाएगा, यहाँ पे शैल लगता है, विल और शैल का यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। डिटेल में समझेंगे। तो मोस्टली यहाँ पे देखो, आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, आई विल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं सोच रही हूँ मैं खाना खा रहा हूँगा। आई विल हैव बीन ईटिंग फूड, मैं खाना खा चुका हूँगा।
आई विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे जानेंगे, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे जैसे कि हम किसी जैसे कि गा, किसी चीज़ में गा, गे, गी, ये रहेगा, खाऊंगा, खाएंगे, खाऊंगी। ठीक है, यानी कि जो भविष्य की बात करेगा उसको हम समझेंगे कि ये फ्यूचर का है। इसको आप नोटिस करके रखिएगा। तो मोस्टली हिंदी में करते हैं क्योंकि हम हिंदी है ना, हम लोग हिंदी में बात करते हैं। अब हिंदी से हम इंग्लिश में जा रहे हैं तो हम पहले ऐसे सोचेंगे, धीरे धीरे एक स्टेप में चलो। जब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बट बेसिकली आप इतना बात रखो कि जैसे हम भविष्य की बात करें उसमें विल और सेल का यूज़ कर लेंगे, दैट्स इट। इसको अगर आप याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो हम भविष्य की बात करने वाले होंगे उसमें हम विल या फिर शैल की बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया है। अब हम आगे अब यहाँ पे देखिए, इजी ट्रिक टू रिमेंबर, यानी कि मेमोरी टिप मैं आपको दे रही हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, हैव, हैज़ लगता है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट डाउन करके रखिए। पास्ट टेंस में आपका वॉज, वर और हैड लगेगा। फ्यूचर टेंस में आपका विल और सेल लगेगा। इसका कब इस्तेमाल करेंगे उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बट ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपसे पूछूंगी जिससे कि अगर आप इसको याद रखिएगा तो ये आपको ही हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, हैव, हैज़। पास्ट टेंस में वॉज, वर, हैड। फ्यूचर टेंस में विल और सेल का यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, देयर आर 3 मेन टेंस इन इंग्लिश। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जो मैंने आपको बताया है। ईच टेंस हैज़ 4 टाइप्स मेकिंग 12 टेंस इन टोटल। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इंग्लिश में मेन 3 टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और हर एक के 4 टाइप होते हैं और टोटल मिलाकर 12 टेंस बनते हैं। ठीक, तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प की है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसे लगी है। इंग्लिश सीखने के लिए ये चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा है। मिलता अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।